एक घने जंगल में रहता था एक चालाक बंदर और उसी जंगल के पास रहता था एक सीधा सादा लेकिन जिद्दी गधा। बंदर भाई, तुम रोज मीठे फल खाते हो, मुझे भी खिलाओ। दोस्ती है तो सब मुमकिन है। अगर तुम रोज मीठा खाना चाहते हो तो नदी में खड़े होकर जोर जोर से गाना गाया करो, केले अपने आप गिरेंगे। वाह, ये तो आसान है। ला ला ली ला ला ला। ये कौन शोर मचा रहा है? बंदर भाई, तुम्हारी बात मानकर मुझे मार पड़ी। बिना सोचे किसी की बात मानना सही नहीं दोस्त। हर सलाह सही नहीं होती, अक्ल से लिया गया फैसला ही असली दोस्त होता है। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरी। अरे गधे, इतना काम क्यों करता है? थोड़ा मजा भी किया कर। काम से ही पेट भरता है बंदर। चलो नदी किनारे नहाते हैं, ठंडी हवा और मीठे फल। काम पूरा कर लूं फिर चलेंगे। देखो मैं कितना तेज हूँ। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। आज समझ आया, ताकत और समझ दोनों जरूरी हैं और दोस्ती में मदद सबसे बड़ी चीज है। रामू गरीब था लेकिन दिल से बहुत ईमानदार। उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसका कुत्ता शेरू। एक दिन रास्ते में उन्हें पैसों से भरा एक थैला मिला। शेरू, ये हमारे नहीं है, हमें सही मालिक तक पहुंचाने होंगे। अरे मेरा थैला, मैं तो ये लुट गया समझ बैठा था। शुक्रिया बेटा, ये लो इनाम। नहीं बाबूजी, ईमानदारी का कोई दाम नहीं होता। शाबाश रामू। उस दिन सबने सीखा, ईमानदारी इंसान को ही नहीं उसके दोस्त को भी महान बनाती है। एक घने जंगल में एक पेड़ के अंदर पीली चिड़िया अपने पति और 4 नन्हे बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन मौसम अचानक बदल गया। तो डरो मत बच्चों, माँ कुछ न कुछ जरूर लाएगी। हर तरफ पानी ही पानी है, खाना नहीं मिल रहा। फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी। माँ का दिल बच्चों की भूख नहीं देख पाया और वह उड़ पड़ी। मिल गया, मेरे बच्चों के लिए खाना मिल गया। माँ की ममता और हिम्मत हर तूफान से बड़ी होती है। उम्मीद कभी हार नहीं मानती। एक घने जंगल में एक चालाक बंदर और एक प्यारी सी बिल्ली साथ साथ रहते थे। अरे वाह, आज तो पेट भर के खाना मिलेगा। काश मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए। बिल्ली, तुम बहुत बहादुर हो, ये गरम खाना तुम ही निकाल सकती हो। अरे फायदा तो तुम्हारा ही होगा। बिल्ली समझ गई कि चालाकी से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर फायदा उठाते हैं, अंत में खुद ही नुकसान उठाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चतुर कौवा रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक घमंडी सांप रहता था जो हर बार कौवे के अंडे खा जाता था। अब क्या करूं, ताकत से तो मैं इसे हरा नहीं सकता। तभी कौवे के दिमाग में एक चतुर योजना आई। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। इस तरह बिना लड़ाई के कौवे ने अपने दुश्मन से छुटकारा पा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धि बल से हमेशा बड़ी होती है। अरे फिर आ गया ये। अरे दोस्त, खेलने चलो ना। दूर रहो, तुम सब ऐसे ही होते हो। शुक्रिया, तुम बुरे नहीं हो। दोस्ती करोगी? हूँ शायद। दोस्ती शक्ल नहीं, दिल देखती है।